आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन। देश भर में इसको बड़े महत्व के साथ मनाया जाता है। जिन लोगों को बाबा साहब के उसूल पसंद नहीं हैं, उनकी बताई हुई व्यवस्था पसंद नहीं है, ऐसे लोग भी आज माला पहनाने के लिए तो जाते ही हैं। चाहे वो संसद में उनकी तस्वीर के ऊपर माला पहनाएं या अलग अलग शहरों में उनकी प्रतिमाओं के ऊपर माला पहनाएं। माला पहनाने जाना इसलिए ज़रूरी है कि हर नेता की कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके चुनाव क्षेत्र में दलित बसे हुए हैं। देश की अधिकतर विधानसभा या लोकसभा सीटों पर उनके भीतर के और वार्ड या पंचायत के स्तर पर भी कुछ न कुछ आबादी दलितों की है, और ये आबादी जिस हद तक अंबेडकर से जुड़ी हुई है, जिस तरह से निर्विवाद रूप से उनको अपना सबसे बड़ा नेता मानती है, इसलिए उस आबादी को खुश रखना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन धूमधाम से, उत्साह से, हर तरह से मनाया जाता है। अब इस दिन जब हम देखते हैं तो माला और प्रतिमा की क्या बात करें। प्रतिमाएं बहुत बन गई हैं। मायावती की मेहरबानी से उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की इतनी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनी हैं कि हिंदुस्तान में शायद किसी दूसरे राज्य में नहीं होंगी। लेकिन वो एक अलग किस्सा है, उसके ऊपर हम ज़रा देर में आते हैं। अभी पहला मुद्दा ये है कि आज के दिन जो लोग बाबा साहब को ध्यान से पढ़े हुए हैं, आज पढ़ते हैं, उनके दिल में क्या आता है? सबसे पहले कौन सी बात आती है? मेरे दिल में सबसे पहले बात आती है कि जिन दलितों का उद्धार करने के लिए, और उद्धार मैं धार्मिक अर्थों में नहीं कह रहा हूँ, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों तरह का उद्धार उनका करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए अंबेडकर ने पूरी ताकत लगा दी थी। उन्होंने खुलकर कहा, खुलकर लिखा, मौजूदा समाज व्यवस्था के खिलाफ वो लड़े, और उन्होंने एक ठोस रास्ता बताया कि जिन दलितों को हिंदू धर्म में पांवों की जगह पे रखा गया है, जाति व्यवस्था में अछूत रखा गया है। पांवों में तो आदिवासियों को भी रखा गया है, लेकिन आदिवासियों को अछूत नहीं माना जाता, दलितों को तो अछूत माना जाता है। उनमें से बहुत सारी जातियों को लोग घर में घुसने नहीं देते, अपने घर के बर्तन में उनको पानी भी नहीं देते, उनका छुआ हुआ छूते भी नहीं हैं, ऐसा अछूत माना जाता है। कानून में इसको जुर्म जरूर करार दे दिया गया है, लेकिन छुआछूत पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। मुझको लोग बताते हैं कि छोटे छोटे गांवों में आज भी जो गांव का चाय ठेला है, वहाँ पर अलग से कुछ कप रखे रहते हैं, और जब दलित वहाँ जाते हैं तो उनको मालूम है कि उसी कप को उठाकर उसमें चाय लेनी है, पीने के बाद उसको धोकर वहीं रख देना है। वो दूसरी जातियों के लोगों के लिए रखे गए कप से अलग है। ऐसा गांव गांव में है, ऐसा बतलाते हैं लोग। तो आज अंबेडकर के जन्मदिन पर सबसे तल्खी के साथ जो बात मुझको लगती है, और मैं ये विचार की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये समाचार की बात कह रहा हूँ। ऐसे समाचार जगह जगह से सामने आते हैं। कहीं पे किसी को, एक दलित को मूंछ रखने पर गांव के दबंगों ने, ऊंची कही जाने वाली जातियों ने जमकर पीटा, उसकी मूंछ मुंडा दी। कहीं कोई दलित बुलेट चला लिया तो उसको पीटा गया। कहीं कहीं के ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, पता नहीं सच रहते हैं या झूठे, कि किसी को ज़मीन पर बैठाकर जूते से पीटते हुए जूते में पानी भर भर के उसको पिलाया गया। कोई ऊंची कही जाने वाली जाति का व्यक्ति तो ऐसा झूठा वीडियो पानी पीकर तो नहीं बनाएगा, पिलाते हुए ज़रूर बना सकता है। तो एक तो ये लगता है कि जाति व्यवस्था अभी तक टूटी नहीं है। दूसरा, इससे भी बढ़ के जो बात लगती है मुझको, वो यह है कि अंबेडकरवादी जो लोग हैं, जिनमें राजनीतिक ताकत के रूप में देखें तो बसपा की मुखिया मायावती शायद अंबेडकर के नाम पर चुनाव लड़ने और वोट मांगने वाली सबसे बड़ी
नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राजधानी लखनऊ में शायद 1000 करोड़ का एक अंबेडकर पार्क बनाया था, जिसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी अंबेडकर की, कांशीराम की, और मायावती ने खुद की मूर्तियां बनवाई। जितना मुझको याद पड़ता है, हिंदुस्तान के किसी जिंदा नेता ने, किसी भी जाति के, किसी भी पार्टी के जिंदा नेता ने इतनी बड़ी मूर्तियां अपनी खुद की नहीं बनवाई। तो जो अंबेडकर लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध होने को कहते थे, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं की एक लंबी लिस्ट बनाई थी कि बौद्ध बने हुए लोग किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, आज लोग न केवल अंबेडकर की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, बल्कि मायावती ने अपनी मूर्तियां बनवाकर लोगों के सामने रख दिया कि बहन जी की मूर्ति की भी पूजा करो। आज मुझको आज के दिन ये बात भी खलती है कि दलित नेता, दलित राजनीति करने वाले नेता, उनका यह हाल क्यों हुआ है? क्यों उन्होंने एक बहुत ही भ्रष्ट नेता की छवि पाई है, बड़ी मेहनत से पाई है। मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि मायावती ने भ्रष्टाचार के जितने मामलों में केंद्र सरकार की एजेंसियों से वो जैसी घिरी हुई हैं, उसके चलते हुए शायद उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में न वो उम्मीदवार खड़ी कर पाईं, न वो बाहर प्रचार के लिए निकल पाईं। तो अंबेडकर के उसूलों पर चलने के लिए ये कहाँ जरूरी है कि आप राजनीतिक रूप से इस पैमाने का भ्रष्टाचार करो कि जांच एजेंसियों से इस बुरी तरह घिर जाओ कि आप केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ प्रचार करने भी न निकल सको, उम्मीदवार भी खड़े ना कर सको। इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, इससे भी बड़ी बात जो मुझको लग रही है आज, वो बात है हिंदुत्व का जो आक्रामक सैलाब फैला हुआ है पूरे देश में। इसमें कौन लोग शामिल हैं? आदिवासियों की बड़ी आबादी तो जंगलों में, गांवों में, ऐसी जगहों पे बसी हुई है। शहरों में कौन है वो लोग? भीड़ बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व के आंदोलन की भीड़ बढ़ाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनसे भीड़ नहीं बढ़ती। इनकी आबादी भी सीमित है। ये सड़कों पे झंडे डंडे लेकर आम भीड़ में शामिल नहीं होते। ये अगुवाई करने के लिए इन जातियों के लोग रहते हैं, चाहे घर से करें, चाहे सड़क पे गाड़ियों के ऊपर चढ़ के करें। ये भीड़ किसकी है? ये भीड़ ओबीसी के लोगों की है और दलितों की भीड़ है। तो जिन दलितों को अंबेडकर ने एक रास्ता दिखाया था कि जो हिंदू धर्म तुम्हारे लिए इस कदर हिंसक है, जो तुमको अछूत मानता है, जो तुम्हारे सड़कों पे निकलने को एक वक्त रोक लगाता था, जो कहता था कि झाड़ू पीछे बांध के चलो ताकि तुम्हारे चलने से जो पैर की धूल लगी है सड़कों पे वो उस पे झाड़ू लगती चले। तो ऐसे क्रूर हिंदू धर्म को छोड़कर अंबेडकर ने बौद्ध बनने की वकालत की थी और मूर्ति पूजा छोड़ने की वकालत की थी और शपथ दिलवाई थी कि वो बौद्ध बने हुए लोग किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। आज दलितों का एक बड़ा तबका, चाहे वो बौद्ध बन गया हो चाहे हिंदुत्व में हो, वो हिंदुत्व के इस आक्रामक सैलाब में, उसकी रैली में, जुलूस में, उसके आंदोलन में शामिल है। जो लोग जानते हैं करीब से इन आंदोलनों को, वो बतलाते हैं कि दलित इनमें बड़े पैमाने पे शामिल हैं। तो मुझको लगता है कि ये आधी सदी पहले की जो जागरूकता थी, आधी पौन सदी पहले की अंबेडकर के वक्त की जो जागरूकता थी, जिसके तहत आज भी हिंदुस्तान में हर बरस शायद लाखों लोग, लाखों दलित हिंदू बौद्ध बनते हैं, वो जागरूकता खत्म हो चली है और लोग अब हिंदुत्व के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उस हिंदुत्व में जो अपनी भीड़ बढ़ाने से परे आपको अछूत मानते आए हैं, वहाँ पे आप भीड़ बढ़ा रहे हो जाकर।
मुझको लगता है कि ये खासी बड़ी दिक्कत है। ये दलितों के साथ में एक बड़ी दिक्कत है कि वो अपनी राजनीति के चेतना को तेजी से खो भी रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक चेतना इस तबके के लिए जो सरकारी रिजर्वेशन है वहाँ तक के लिए सीमित है, जो दलितों के लिए जो विधानसभा, लोकसभा, वार्ड, पंचायत की सीटें आरक्षित हैं वहाँ लड़ने तक के लिए सीमित है। लेकिन बाकी ये उन्हीं मंदिरों में जा रहे हैं जिन मंदिरों में इनको हिकारत से देखा जाता है। ये उसी धर्म के आंदोलन में जा रहे हैं जो धर्म इनको अछूत मानता है। तो ये राजनीतिक चेतना पाने के बाद, कुछ पीढ़ी पहले जो राजनीतिक चेतना मिली थी, ये उससे वापस जा रहे हैं। ये मुझको एक बड़ी दिक्कत लगती है जब मैं आज अंबेडकर के जन्मदिन पे सोचता हूँ कुछ कि दलितों का क्या हाल है, अंबेडकर की नसीहत का क्या हाल है। दूसरा मुझको लगता है एक और बड़ी समस्या कि जगह जगह पर तरह तरह से हिंदुत्व के झंडा बरदार जो बड़े नेता हैं, जिनमें आरएसएस के बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, तरह तरह के शंकराचार्य या ऐसे दूसरे धर्म गुरु कहे जाने वाले लोग हैं, इनकी बातों को अगर आप देखें, इनमें से बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। ये संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की बात कर रहे हैं, औपचारिक रूप से कह रहे हैं, कैमरों के सामने कह रहे हैं। ऐसे कुछ एक आंदोलन चल रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए, ये बाद में जोड़ा गया है और ये विदेशी सोच है और धर्मनिरपेक्षता हमारा शब्द नहीं है हिंदुस्तानी संस्कृति का। तो जो लोग इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म करने पे लगे हुए हैं, जो इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाने पे लगे हुए हैं, उनके आंदोलन में भीड़ बढ़ाने का काम वो दलित कर रहे हैं जो कि हिंदू धर्म के, हिंदू जाति व्यवस्था के सबसे बुरे शिकार रहे हैं। तो आज अंबेडकर को याद करते हुए राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना का ये पतन परेशान करता है कि दलितों के बीच आज इस बात की समझ खत्म होते चल रही है। और क्यों खत्म हो रही है ये सोचना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक अटकल लगा सकता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा होगा। एक वजह मुझको ये लगती है कि ये हिंदुत्व में सबसे तिरस्कृत रहे, हिंदू धर्म में पाँवों के दर्जे पे रहे, मंदिरों में ये मंदिरों के बाहर रहे, गांव में ये सवर्ण जातियों की बस्तियों के बाहर रहे। आज जब इनको धार्मिक झंडा उठाकर जय श्री राम का नारा लगाकर साथ में चलने का मौका मिल रहा है, तो ये उस मौके को पाने की खुशी में अपनी बुनियादी चीज़ों को भूल रहे हैं, बुनियादी इतिहास को भूल रहे हैं, हकीकत को भूल रहे हैं और अंबेडकर की दी हुई सीख को भी भूल रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैरान होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी विदेशी नेता से मिलते हैं तो इतना गले क्यों मिलते हैं, इतना क्यों लिपटते हैं। कुछ लोग मजाक में कहते हैं या तंज कसते हुए कहते हैं कि वो गले मिलते नहीं हैं, गले पड़ते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पे जा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो मुझको लगता है कि गुजरात के 2002 के दंगों के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टियों ने, बल्कि देश के बाहर दुनिया के बहुत सारे देशों ने भी जिस तरह से उनको एक राजनीतिक रूप से अछूत मान लिया था कि नहीं, इनको वीज़ा नहीं देना है, इनको आने नहीं देना है। लंबे समय तक किसी देश ने उनको आने नहीं दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो अब मजबूरी हो गई है सबकी कि उनको बुलाना, आना, मिलना, और वो गले मिलना चाहते हैं तो गले मिलना। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लंबे समय तक एक अछूतपन के जो शिकार रहे मोदी, राजनीतिक अछूतपन के, अंतर्राष्ट्रीय अछूतपन के, शायद उससे उबरने के लिए वो लोगों के अधिक गले मिलते हैं।
कहीं न कहीं अचेतन मन में बैठी हुई कोई बात ऐसा काम करवाती है। शायद ऐसा होगा। ऐसे ही मुझको लगता है कि आज हिंदू धर्म के आक्रामक आंदोलनों में, हिंदू राष्ट्र बनाने के आंदोलन में भी दलितों का जो एक बड़ा हिस्सा जाके शामिल हो रहा है, उसके मन में भी शायद यही है कि हमको कभी मौका नहीं मिला था और गांधी बोलते रह गए, हमको कभी जाने नहीं मिला, हमको कभी हरि के जन नहीं माना गया। आज मौका मिल रहा है, आज ये हमको साथ में रख रहे हैं। शायद ऐसा सोच के वो उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि ये इतना आक्रामक आंदोलन है कि जिस दिन ये कामयाब हो जाएगा उस दिन सबसे पहली लात इन्हीं को पड़ेगी, सबसे पहले इन्हीं को बाहर फेंका जाएगा। तो आज देश में अंबेडकर के जन्मदिन पर इस राजनीतिक चेतना की भी ज़रूरत है कि बौद्ध, दलित, अंबेडकरवादी ये अपनी हकीकत को समझें। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये सारा रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा, कोई आरक्षण रहने वाला नहीं है। उसके बाद में एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में जो पूरी तरह से फेरबदल करना होगा, उसके लिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी तरह से फेरबदल करना पड़े। आगे क्या क्या मुमकिन होगा इस लोकतंत्र में मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैं आज आगाह करना चाहता हूँ कि ये वर्ग का फ़र्क है। ये इस वर्ग के फ़र्क को समझकर ही ऐसे वर्ग का साथ देना चाहिए जो वर्ग कल आपको लात न मारे। तो अंबेडकर के जन्मदिन पे जब मैं उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को सोच रहा हूँ, कुछ उनके जलसे देख रहा हूँ, प्रतिमाओं पे माला चढ़ने के फ़ोटो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हर जगह जा रहे हैं उनकी प्रतिमाओं पे, संसद में उनकी तस्वीर पे फ़ोटो चढ़ रही है, तो मुझको सूझा कि मैं अंबेडकर से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर और हिंदुस्तान की आज की हकीकत पर, और मेरा ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र वाला हिंदुस्तान नहीं है। ये ऐसा हिंदुस्तान है जिसमें तमाम धर्मों के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं। ये धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान है, ये हिंदू स्थान नहीं है ये। तो ऐसे हिंदुस्तान में आज जो मुद्दे हैं, अंबेडकर के उठाए हुए जो मुद्दे हैं, अंबेडकर के लिखे हुए को आज एक पत्रकार ने रायपुर में ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आगाह किया है सबको कि हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बनना चाहिए। जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू बन जाएगा उस दिन कैसी तबाही आएगी, इसके बारे में उन्होंने कहा है। आप भी कहीं ढूंढ कर पढ़िए, हर चीज़ मेरे इन 15-20 मिनट में आपको नहीं मिलेगी, आप ढूंढ कर पढ़िए। और मैं आपसे कह सकता हूँ, आपकी जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, अंबेडकर की कही और लिखी हुई बातें आपको सोचने का सामान दे सकती हैं। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उन पर सोचे बिना नहीं रह सकते। तो आज जो लोग अंबेडकर को याद करना चाहते हैं, सरकारों की दी हुई आज की छुट्टी का उपयोग कर चुके हैं अभी तक, उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा तो पढ़ भी लें अंबेडकर को, जिसके नाम पे आज पूरी छुट्टी मना रहे हैं। तो कल किसी और खबर को लेके, कल किसी और मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।